घूम रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आज़ाद हिंद आवाज़ और न्यूज़ 24 के लिए, खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। कैसे बताऊं, किस किस को सुनाऊं प्रधानमंत्री मोदी की प्रेम कहानियां। लेकिन मोदी जी की प्रेम कहानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि उनको प्रेम कहानियों में और झूठ की कहानियों में और नफ़रत की कहानियों में बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से कन्हैया कुमार मतलब जो है आघात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर, वो वाकई में एक क्वेश्चनेबल बन जाते हैं और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल होने लगती हैं। जी हाँ, कन्हैया कुमार आरोप लगाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कितने डरे हुए हैं लोग, और कोरोना के नाम पर जिस तरह से कोशिश की जा रही है इस यात्रा को रोकने की, उसके बारे में भी कन्हैया कुमार अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं। उसमें कन्हैया कुमार बहुत सीधी सीधी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती हैं तो उसमें तो कोई कोरोना का प्रोटोकॉल जो है जारी नहीं होता, वहाँ कोई मास्क पहन के नहीं आता। संसद बंद कर दी जाती है, लेकिन संसद के बाद बिना मास्क के लोगों के साथ बारात में शामिल हुआ जाता है। बड़ी बेशर्मी है सरकार की, कह लो या किसी की, लेकिन मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाएगा। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं हिंदुस्तान के विपक्ष की आवाज़ उठाने के लिए, और ये हौसला हमारे साथ चलेगा हमेशा, जैसे कि हमने पिछली खबर अदानी के बारे में आपको दिखाई थी। कन्हैया कुमार बड़े व्यग्र होकर के सीधे सीधे एक पत्रकार के सवाल के जवाब में पूरी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कैसे खड़ा कर देते हैं, चलिए देख लीजिए कन्हैया कुमार का ये वीडियो। तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इमोशन के अलावा इलेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए? और दूसरा कि जब कश्मीर में खत्म होगा यात्रा, तो क्या विपक्ष जोड़ो भी एक अभियान होगा भारत जोड़ो जैसा? सबसे पहली बात तो ये, शुक्रिया आपने सवाल पूछा। दिल्ली के नज़दीक आकर के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, ये अच्छी बात है। मुझे लगा दिल्ली के नज़दीक जाते जाते लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली में आजकल सवाल पूछना गुनाह है। सरकार को पसंद नहीं है सवाल पूछने वाले लोग। आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन, देखिए प्रायोरिटी की बात है, इसको ना बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इसके बाद जो है वो ब्रह्मचारियों की पार्टी हो जाएगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दाढ़ी बढ़ गई है तो जो है सब लोग जो है अब चुनाव से जो है संन्यास ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की विपक्षी पार्टी हैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। देश का संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो ऑब्वियसली चुनाव लड़ेंगे। फोकस कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन जो है वो एक मुद्दा है। इसके अलावे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश परेशान है। हम चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव राजनीति का विमर्श नहीं हो, बल्कि चुनाव किस सवाल पे हो रहा है ना, वो जनता के सवाल हों, और जनता के वो सवाल जो हैं उसको पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जहाँ तक हार जीत का सवाल है तो देखिए, आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में, आंकड़े को अगर ठीक से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो हिमाचल का चुनाव जीत गए हैं, एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, बाकी बहुत सारा बाय इलेक्शन हार गई है। इससे निकलेगा क्या? सवाल यह है कि चुनाव जब देश में हो रहा है तो 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो 5 साल तो किसी कारण से, किसी रैशनैलिटी से बनाया गया है ना, कि उस 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। सरकार ने क्या काम किया है उसका अवलोकन करेगी जनता और दोबारा उसको मैंडेट देगी। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा।
क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे। कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई? क्या कर्नाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे? क्या गुजरात में हमने जो है वो सिचुएशन नहीं देखा? जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं, और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इस पे हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे? आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है और इलेक्शन एक कंपोनेंट है। हमको दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए। अचानक कोविड हो गया, और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। तमाम कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा है, दिल्ली की यात्रा नहीं है। लेकिन जो है दिल्ली में जो है आरंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को हम सब लोग समझें। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको स्वीकार करें। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम करना चाहिए। एक सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए, तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना। विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना। जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है, इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, भावना एक बात है, भूख का भी सवाल है। हम इसके 2 पक्ष पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना, तो घर टूट रहा है, इसकी मरम्मत करनी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हरियाणा के लोग भी भारतीय हैं, बिहार के लोग भी भारतीय हैं। हम सब भारतवासी हैं और हम सब के मिलाने से ही देश बनता है। और लेकिन ये जो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, भावनाओं को जो भड़काया जाता है, भावना आजकल गजब हो गया है। जब देखिए तब भड़क जाता है, लेकिन भूख के सवाल पे नहीं भड़क रहा है। तो भावना और भूख दोनों जो है इस यात्रा के उद्देश्य हैं। ये वीडियो आपने देख लिया होगा कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार कांग्रेस में सबसे युवा नेता हैं, जिनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो धज्जियां उधेड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की, इलेक्शन कमीशन की और गोदी मीडिया की।
आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार ने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला? इसके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कन्हैया कुमार ने बहुत बात बोली, बहुत सही बात बोली। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।